एमोस जो है सबसे पहली बात बड़ा ना नाजुक मजाज जिसे कहते हैं, इसका सेंसिटिव बच्चा नहीं होना। एमोस को ठीक है स्टैट्स के अंदर जब और काम भी आपको देखो, जो सेंसिटिव बच्चा होता है वो समटाइम्स काम बहुत बड़े बड़े कर देता है, लेकिन उसको थोड़ा सा भी मसला तो कहता मुझसे। तो एमोस वो चीज़ है कि आपके जो बड़े बड़े मसले हैं, आपको मीडिएशन है, मॉडरेशन है, ये उसको रन करेगा। ये आपको ये बताएगा। सीएफए हम करते हैं, कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस, जिसको हम कहते हैं ईएफए में तो हमने एक्सप्लोर किया ना, एक्सप्लोर करने के बाद हम चीज़ों को कंफर्म भी तो करते हैं ना कि ये चीज़ ठीक है या नहीं। तो एमोस हमें उसकी कंफर्मेशन देता है। जिस तरह की हमने बात की थी कि हमारे पास कंस्ट्रक्ट है और उसकी आइटम्स है। एमोस हमें ये बता देता है कि जो कंस्ट्रक्ट के अंदर आइटम्स हमारे पास आई हैं, क्या ये आइटम्स लेनी भी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। हमने तो पहले ये एक्सप्लोर कर लिया, छानबीन कर ली। अब जो हमने चीज़ सामने हमारे पास आई है कि उसको लेना भी है या नहीं लेना, क्या वो ठीक से हमें आंसर कर रहा है या नहीं कर रहा है। जिस तरह हम कहते हैं ना आइडियाज आपके पास होते हैं, उसके बाद आप कुछ आइडिया सेलेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद उनमें से भी कुछ आइडियाज को सेलेक्ट करते हैं। एमोस बेसिकली ये काम आपके लिए करता है, कंफर्म आपको कर देता है कि हमने कौन से जो आइटम्स हैं वो लेने। हो सकता है कुछ आइटम्स हैं वो आपके डाटा को रिलायबल यानी कि उसका वो अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, आपके पास उसका अच्छा आंसर नहीं आ रहा। लाइक फॉर एग्जाम्पल जिस तरह अभी कुर्बान भाई ने कहा है कि हम वहाँ पर उसकी जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है वो 0.5 रखते हैं। हो सकता है जब हम उन फैक्टर्स को कंफर्म करें तो वो 0.5 से बिलो चली जाए, तो हो सकता है हमें फिर बाद में उसको भी निकालना पड़े। पहले तो हमने उसको किया ना, एक्सप्लोर किया है। एक्सप्लोर करने के बाद जब हम उसकी कंफर्मेशन कर रहे हैं हाँ ये ठीक से कर भी जाएगा काम या नहीं करेगा। जब हमने ये देखा कि यार ये ठीक से काम नहीं कर रहा, एक्सप्लोर किया था हाँ ये ठीक है, कंफर्मेशन में मिला नहीं ये ठीक से काम नहीं कर सकते, तो उसको हम फिर क्या करेंगे, उसको हम अपने जो कंस्ट्रक्ट है, आइटम्स हैं, जो इंस्ट्रूमेंट है, उसमें से उसको निकाल देंगे। सीएफए बेसिकली हमें ये बताता है। लेकिन इसमें एक चीज ऐड हो जाएगी जो एक्सप्लोर में क्या है कि हम सिर्फ कंस्ट्रक्ट के फैक्टर्स को देखते हैं कि वो सही है या नहीं। इसमें रिलेशनशिप ऐड हो जाएगा, क्योंकि असल तो हमारा काम हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है ना, रिलेशनशिप को, इंडिपेंडेंट को। अब फैक्टर की परफॉर्मेंस दूसरे लेवल पे चेक होगी कि वो वैलिड भी है और वो रिलेशनशिप में भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। एक बच्चा के आई एम वेरी हार्ड वर्किंग स्टूडेंट और सीजेपी उसकी 1.75 कोई एग्जिस्टेंस तो नहीं बनती ना। अगर एक बच्चा कहता है मैं रोजाना पढ़ता हूँ, मैं वेरी हार्ड वर्किंग, तो हम तो ये अज्यूम करेंगे उसकी सीजीपीए 3.5 से ऊपर होनी चाहिए। तो कंफर्मेटरी ये बताएगा कि क्या फिर कोई रिलेशनशिप जब एग्जिस्ट करते हैं एक से दूसरे वेरिएबल में, तो वो फैक्टर क्या रोल प्ले करता है। कंफर्मेशन में सिर्फ कंस्ट्रक्ट का पता चलता है कि हाँ जी किस बंदे में ये खुसूसियत है। इस खुसूसियत की वजह से दूसरे आपकी चीजों पे क्या असर पड़ रहा है रिलेशनशिप पे, वो हमें कंफर्मेटरी बताता है। जिस तरह हमने वो मैडम ने कहा कि बच्चा कहता है कि मैं बहुत पढ़ता हूँ, एक्सप्लोर में हमने वो काम कर लिया। फिर हमने उसकी जब सीजीपीए देखी तो वो क्या था, हम उसका कंफर्म कर रहे थे कि वाकई उसका जो रिलेशनशिप, वो कहता है मैं पढ़ रहा हूँ उसके साथ है कि नहीं। सबसे और उसकी बेस पे हम दूसरों को कहते हैं देखो ये पढ़ता सीजीपीए लेता, तुम भी पढ़ो सीजीपीए ले लो, डिसीजन बन जाता है ना। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो सीएफ है वो हमें ये बताता है कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है क्या वो वैलिड है या नहीं, उसकी वैलिडिटी को ये बताता है। तो बेटे आप तो अभी ज्वाइन किया सेशन, आपको क्या पता पीछे क्या स्टोरी चलती आ रही है, इसलिए आपका सवाल भी जो है ना मुझे कुछ सेंस नहीं कर रहा। तो ये कहता है जब हमने जो क्वेश्चनियर कल आपको दिया था, उस क्वेश्चनियर की वैलिडिटी को बताता है, उसकी रिलायबिलिटी को बताता है कि ये क्वेश्चन वैलिड है, ये क्वेश्चनियर वैलिड, क्या आपने इसमें जो आइटम्स ली हुई हैं ये क्या है, वैलिड है। ये जब आप अप्लाई करके दिखाएंगे ना फिर आपको समझ आ जाएगी। फिर उसमें ये साथ हमें ये बताता है कि कंस्ट्रक्ट की डेवलपमेंट, जो हमारा कंस्ट्रक्ट था ना सोशल मीडिया मार्केटिंग, यहाँ पर ये देखें, ये हमारा जो सोशल मीडिया मार्केटिंग लिखा हुआ है बेसिकली इसको कंस्ट्रक्ट कहते हैं। जो इसके जो 4 नीचे क्वेश्चंस हैं ये इसकी आइटम्स हैं। तो ये क्या करता है, ये हमें कंस्ट्रक्ट की डेवलपमेंट में भी मदद देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर इसमें से कोई एक आइटम मैं निकाल देता हूँ तो मुझे फिर यहाँ पर आइटम्स कोई और ऐड करनी पड़ेगी ना। अगर ये आइटम्स कल मैडम ने जिस तरह कहा कि कम से कम 5 होनी चाहिए,
ये चार अगर इसमें से कोई एक नहीं, उसकी फैक्टर लोडिंग उसकी ठीक नहीं आती, उसकी कंफर्मेशन ठीक नहीं आती, अगर मैं उसको निकाल दूंगा तो क्या मेरा डाटा रिलायबल होगा? जो मेरे पास आंसर्स आ रहे हैं क्या वो रिलायबल होंगे? नहीं ना होंगे। तो मुझे ये बताएगा कि क्या मुझे इसकी मजीद कंस्ट्रक्ट करनी चाहिए, इसकी डेवलपमेंट करनी चाहिए और इसमें एडिशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। फिर तीसरी बात ये कि ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग में आता है, हमें ये पता चलता है कि हमने इसको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। ये जो रिलेशनशिप है हमारे पास, आइदर दिस रिलेशनशिप इज सिग्निफिकेंट और इनसिग्निफिकेंट। हाइपोथेसिस को क्या कर रहा है? टेस्ट कर रहा है कि रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास आता है, हम मॉडल भी तो बनाते हैं ना। जब आप एमएस का अपना थीसिस बनाएंगे उसमें आप थ्योरेटिकल मॉडल भी तो बनाएंगे ना, कुछ ना फ्रेमवर्क। वो हमें ये बताएगा कि क्या हमारा जो मॉडल है वो ठीक भी बन रहा है या नहीं बन रहा। दैट इज द मेन एडवांटेज ऑफ एमएस कि एसपीएस क्या करता है, सिंपल चीज, सिंपल एनालिसिस देता है, सिंगल वेरिएबल कंट्रीब्यूशन देता है। एमओएस और भी बहुत सारे हैं, पीएलएसबी है, ये अब एडवांस सॉफ्टवेयर है जो पूरे मॉडल को अच्छा टेस्ट करके बताते हैं। तो ठीक है, अब क्योंकि एडवांस लेवल की रिसर्च कर रहे हैं, सिंपल रिसर्च तो खत्म हो गई, हम मल्टीपल वेरिएबल्स में डील करते हैं, हमारा मॉडल बड़ा होता है, तो जाहिर है फिर एसपीएसएस से में से डाटा एनालिसिस एक्सट्रैक्ट करना मुश्किल है। तो फिर उसमें हम एमओएस, पीएलएस इस तरह के सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। क्योंकि पूरा मॉडल आप ड्रा करेंगे, जैसे पेंट में नहीं ड्रा करते, पेंट का पता हो, उस तरह मॉडल ड्रा करते हैं, वो पूरे मॉडल को रन करके आपको बहुत सारी वैल्यूज जो हम देखेंगे बताते हैं। ये हमारे पास मॉडल है। अब हो सकता है ये और इसका रिलेशन आपस में बन रहा है, जो हमें कंफर्मेशन हो रही है फैक्टर लोडिंग से, हमारे पास जो थ्रेशोल्ड हमने उसको दिया होता है कि 0.5 से अबव होना चाहिए, तो हम कहेंगे कि ये रिलेशनशिप ठीक है। अगर ये वैल्यू यहाँ पर हमारे पास रिलेशनशिप की 0.5 से बिलो आ जाती तो हम क्या कहते हैं, हमारा ये रिलेशनशिप नहीं बनता। इसका मतलब हमने जो मॉडल सोचा है, जो हमने मॉडल बनाया है, हमने लिटरेचर से करके जो मॉडल सारा किया, हमारे पास तो मॉडल ठीक नहीं आ रहा। हमें क्या करना पड़ेगा, मॉडल में चेंज करना पड़ेगा। हो सकता है मुझे इसको उठा के यहाँ पे लेके जाना पड़े और इसको उठा के इधर लेके आना पड़े, ये सब फिर मैं लिटरेचर देखूंगा। ठीक है, और फिर इसमें हमारे पास जो एक और चीज आती है लास्ट में, वो हमारे पास है कि मॉडल्स भी हो गई और मॉडल टेस्ट, क्वालिटी एश्योरेंस, कि हमारा जो ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये जो क्वेश्चन है, इसकी क्वालिटी क्या है, इसकी वैलिडिटी भी हमें बताता है। सीएफए हमें इसकी क्या है, वैलिडिटी, क्वालिटी भी एश्योर करता है कि आपने ये जो आइटम्स ली हैं, अगर आपने अडॉप्ट की हैं तो ऑब्वियसली इसकी क्वालिटी अच्छी होगी। अगर आपने इसको अडेप्ट किया है, खुद से बनाया है, इसमें चेंजिंग की है, तो हो सकता है इसकी क्वालिटी बिलो हो जाए, इसकी क्वालिटी थोड़ी नीचे चल जाए, जिसकी वजह से इसकी रिलायबिलिटी ना है। रिलायबिलिटी हम बार बार यहाँ पर बात कर रहे हैं, रिलायबिलिटी का थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, ये आगे जाके आप पढ़ेंगे। रिलायबिलिटी होता है कि कंसिस्टेंसी कितनी है आपके क्वेश्चन के अंदर। लाइक मैंने अगर आज आपको क्वेश्चन दिया है, मैं आपके रिस्पॉन्सेज ले लेता हूँ और यही क्वेश्चन मैं आपको 2 महीने बाद फिर देता हूँ, मैं आपके रिस्पॉन्सेज देता हूँ, अगर आपके रिस्पॉन्सेज सेम वैसे हैं तो इसका मतलब हमारा ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये जो क्वेश्चन है, ये रिलायबल, इसकी रिलायबिलिटी एग्जिस्ट करती है। अगर इसमें आ जाती वेरिएशन आ जाते, आपके रिस्पॉन्सेज के अंदर चेंज आ जाता, तो हम कहते हैं फिर ये रिलायबल नहीं। ये काम हम करते हैं सीएफए के ऊपर, थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाते। कल हम इसको देख लेंगे कि सीएफए में हम करते इस तरह से। नेक्स्ट हम आपको सीएफ इसका मॉस का, हाँ जी है, मैंने वो भी दिया है, फिर आप बाकी किस क्लास पर एसपीएसएस का भी है और एमॉस का भी है। मैम पहले वाले स्टेप्स हम एसपीएसएस में करके फिर जब नेक्स्ट टाइम मूव करेंगे वो एमओएस पे ये काम करेंगे। एमओएस तो है ही मॉडल टेस्टिंग के लिए। आपने जो ईएफए का काम किया है, एक्सप्लोर किया है, यहाँ से जो आपने फैक्टर एनालिसिस किया, जो आपने केएमओ और जो बार्टलेट आपके पास टेस्ट है, इसके बाद हमारा सीएफए का काम शुरू होता है। बेसिकली जब हम जाते हैं ना ये एनालाइज के अंदर, समटाइम्स होता है कि आपके पास ये आउटपुट शीट है, जो यहाँ पर कोई भी ट्रेनर होते हैं फौरन यहाँ चले जाते हैं डाटा शीट के ऊपर, वो एनालाइज पे चले जाते हैं। अगर आप आउटपुट पे रह के भी काम करेंगे तो आपके पास सेम वही फंक्शंस आएंगे। आप यहाँ से डायमेंशन रिडक्शन में आते हैं, फैक्टर्स, यहाँ से आपका ईएफए और सीएफए स्टार्ट होता है। ये काम होगा, ये आपके पास ये चार्ट, ये टेबल्स आएंगे, उसके बाद जाके आप कहाँ जाते हैं, एमॉस पे जाते हैं।
उससे पहले आप एमॉस के ऊपर नहीं जा सकते, ठीक है। एक्सप्लोर करेंगे, एक्सप्लोर करने के बाद जैसे कहते हैं ना छानबीन कर लिए, छानबीन करने के बाद आप उसको टेस्ट करते हैं, हाँ जी ये ठीक भी है कि नहीं। असल में एसपीएसएस के अंदर एक जो खामी है ना, देखिए जब आपने रिग्रेशन लर्न किया था तो आपने फैक्टर्स नहीं लिए थे, मीन लिया था। फैक्टर यानी कि जो एसपीएसएस है ना, जिसकी वीकनेस है वो कंस्ट्रक्ट को उसके फैक्टर के साथ मिल के ना दोनों को अलग लेवल पे रख के एनालिसिस नहीं कर सकती, वो कंस्ट्रक्ट को एज अ होल उठा के एनालिसिस कर सकती है। एममॉस में ये फायदा कि पूरा मॉडल भी, और मॉडल में कंस्ट्रक्ट अलग और उसके फैक्टर्स अलग, दोनों की कंट्रीब्यूशन वो देती है, जिससे स्ट्रेंथ आती है। तो वो फैक्टर्स को भी उठाता है और कंस्ट्रक्ट्स को भी उठाता है, लेकिन एनालिसिस कंस्ट्रक्ट को उठाता है, उसके साथ फैक्टर्स को नहीं उठाता, इसलिए हमें मीन कैलकुलेट करना पड़ता है। ये वीकनेस ओवरकम हुई दूसरे सॉफ्टवेयर में जिसको हम वीएलएस और एमओएस कहते हैं। ये कंस्ट्रक्ट को भी उठाता है और उसके साथ उसके फैक्टर्स को भी उठाता है, मीन वैल्यू खाली नहीं लेता। यहाँ पर ठीक, ये वाली फाइल भी शेयर कर दीजिएगा। डाटा फाइल वही है एसपीएसएस, डाटा फाइल एसपीएसएस वाली जो सबसे ज्यादा बड़ा फायदा है ना एमओएस का, डाटा फाइल आपकी एसपीएसएस वाली, ये एसपीएसएस का फॉरेन डाटा आप इंपोर्ट करें जैसे हम एक्सेल से करते हैं। आप एसपीएसएस की फाइल का एड्रेस दें, वहां से सारा डाटा मॉडल के अंदर खुद ही आ जाएगा, आपको एंटर नहीं करना पड़ेगा। तो एमओएस इज सपोर्टेड बाय एसपीएसएस। ये एमओएस वाली फाइल से शेयर कर देना, डाटा फाइल वही है पीछे हमारी, डाटा फाइल हमारी वही है ठीक है। बाकी क्रैक वर्जन आप आपस में शेयर कर लें, तो डाटा फाइल आपसे शेयर कर, जिसका ये जो मॉडल वाली फाइल है वो शेयर कर। ये इसका क्रैक वर्जन आसानी से मिलता नहीं है, आप आपको ये दोनों चीजें मिलती हैं, और अगर मिलता भी है तो वो सही चलता नहीं है। हम तो 2-3 दफा कर लिया इंस्टॉल, 2 दिन चलता है फिर एक्सपायर हो जाता है। ये वाला 23 किया था, फिर 26 नहीं ये चलाएंगे ये सही चलेगा। तो अब करते हैं वो फिर नेट के साथ कनेक्टेड हो जाता है, तो फिर अपडेशन लेना शुरू कर देता है। लोगों कहते हैं वो एक्सपायर करता है, कोई कंपनी आपको नोटिस नहीं भेज देती हम डेट मारे ये क्या वैसे मुल्क में बैठे हैं ना, वो लोग कहते हैं चलो कोई बात नहीं, आप यूरोप में बैठे हो आपको फौरन सू आ जाता है, नोटिस आ जाता है। ये देखिए, ये मैंने ना आपके लिए टेस्ट रन कर दिया है, लेकिन अभी मैंने आपको बताया नहीं कैसे किया। ये जरा यहाँ पे देखें, ये 1 है, मींस ये हमारे पास एटीट्यूड टुवर्ड्स ग्रीन प्रोडक्ट, ये इसका वो मेन कंस्ट्रक्ट हम जिसको इसको 1 करते हैं। अब ये इसकी आइटम है, 4 आइटम है, ये देखें ये जो एरो जा रहा है, ये जो रिलेशनशिप है इसका मतलब है 0.86, हमने वैल्यू क्या दी थी 0.5, तो ये 0.5 से अबव है, इसका मतलब है इस आइटम का रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ये जो है हमारे पास एटीट्यूड टुवर्ड्स ग्रीन प्रोडक्ट 1 आइटम जो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, इसका मतलब इसका रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, इसको हम ले सकते हैं। इसी तरह ये सारी वैल्यूज है यहाँ पर, और ये देखिए ये 0.5 आ गई हमारे पास, हमने इसका वो थ्रेशोल्ड दिया था 0.5, ये 0.5 प्लीज आ जाए हम वाइड अभी तो इसको बाद इसको हम नेक्स्ट देखेंगे कि ये हमने ये काम किस तरह किया था। इस तरह आपको बताने के लिए कि ये हमें कंफर्मेशन दे रहा है, हाँ जी ये जो हमारी आइटम्स है ये ठीक है, इनको हम यूज फर्दर कर सकते हैं। जो हमारा आगे जो टेस्ट हम रन करेंगे, मॉडरेशन मीडिएशन जो भी हमने करना है वो हम कर सकते हैं। एक मेरा बेसिक सा क्वेश्चन है कि हम जो एसपीएसएस में उसमें वैल्यूज पुट करते हैं, उसमें क्वेश्चन तो पुट ही नहीं करते कि हमने ये क्वेश्चन टाइप किया है, लिखा है, तो वो कैसे वो लेबल में वो मैं ये देखिए, आपको शायद याद हो ये हमारी डाटा शीट है, वेरिएबल फाइल में हम वही तो नाम डालते हैं। ये देखिए ये वेरिएबल है, यहाँ पर ये मेरा आइटम था SM1 ये वाला, ये देखिए ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर लेबल में हमने इसको मैंने आपको बताया था ये वाला जो क्वेश्चन है ना ये पुट करेंगे, ये हमने इसको कोड्स दिए हुए बेसिकली SMM1 हमने अपनी आसानी के लिए दिया था ताकि हमें याद रह जाए कि ये सोशल मीडिया मार्केटिंग का पैशन है। अगर आप ये सेम लेबल उठा के यहाँ पर रख भी देंगे ना, ये देखिए Ctrl+C करके Ctrl+V कर देंगे या पेस्ट कर देंगे, यहाँ पर आ गए। अब ये देखें एनालाइज में आए, एनालाइज में आके यहाँ पे किसी को भी सिलेक्ट कर लें, लाइक फॉर एग्जांपल हम आ जाते हैं रिलायबिलिटी पे आते हैं या डायमेंशन रिडक्शन पे आते हैं, फैक्टर्स पे आए,
ये विंडो ओपन हुई, ये देखिए, इसको रीसेट किया। यहाँ पर पहले आपके पास SMM1 आ रहा था जब हमने ये टेस्ट रन की, ऐसे ही है। अब ये यहाँ पर क्या है कि मेरे पास वो स्टेटमेंट लिखी है, मैंने कॉपी कर दी। लेकिन जब इतनी बड़ी स्टेटमेंट एनालिसिस में आएगी तो आपके टेबल इतने बड़े बड़े आएंगे, क्योंकि उसने वेरिएबल का नाम शो करना है। तो ये देखिए कि यहाँ पर उसकी जो इसलिए कोडिंग coding है वो शो हो रही है, ये एंड पे ये देखिए, ये शो हो रहा है। हमने सिर्फ इसीलिए कि हमारा सिर्फ कोड वहाँ पे शो, हमने ये लेबल नहीं दिया क्योंकि स्टेटमेंट बहुत बड़ी है। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसकी स्टेटमेंट को डिलीट करेंगे, तो फिर वापस यहाँ एनालाइज में आते हैं, किसी भी जगह पर आ जाए, स्केल में आ जाए या रिलायबिलिटी में आ जाए, ये चेंज हो गया, SMM1 आ गया। लेबल देंगे तो वो पूरी स्टेटमेंट दे देगा, लेबल भी देंगे तो जो हमने उसको वहाँ पर नाम दिया हो वो नाम आ जाएगा। अब ये देखें, जेंडर ऑफ रिस्पोंडेंट छोटी स्टेटमेंट थी ना, हम यहाँ पर इसको लेके आ सकते थे। अगर मैं यहाँ से ये भी मिटा दूँ ना, ये वाला, तो आप ये देखें यहाँ पर आपके पास वो क्या करेगा, सिर्फ जेंडर आ जाएगा। पहले जेंडर ऑफ रिस्पोंडेंट आ रहा था, नीचे देखिए एज ऑफ रिस्पोंडेंट आ रहा है, ऊपर आप सिर्फ जेंडर आ रहा है। ठीक है, ये हम काम करेंगे तो ये हमें पता चल जाएगा। ये जरा इजी हो जाता है, हमें पता होता है कि ये हमारी क्या। चलो अगर हम कोड दे देते हैं, कोड नहीं देते तो वो बहुत बड़ी स्टेटमेंट्स होती। समटाइम्स यहाँ पर एक ऐसी लिखी होती, आई एम सेटिस्फाइड विद, आई एम सेटिस्फाइड विद, आई एम सेटिस्फाइड। हो सकता है आपने इसका भी यही लिया हो। आपने कितना की प्रैक्टिस की थी? प्रैक्टिस बस ऑफिस नहीं की, इसलिए ये क्वेश्चन आया, वरना ये सवाल ही नहीं आता। यहाँ पर इसका भी आपको लिखा क्योंकि अगर आपने व्यू वेरिएबल व्यू में लिखा होता तो आपको पता चल जाता कि मैं तो यहाँ सब कुछ डाल चुका हूँ। आपने नहीं किया इसलिए आपने कंफ्यूज हो जाना था कि सारे आई एम सेटिस्फाइड, आई एम सेटिस्फाइड, ये किसका आई एम सेटिस्फाइड। तो इसलिए हम इनको क्या करते हैं, कोड असाइन करते हैं, कोडिंग करनी है। ये आप याद रखें, आपका जो भी डाटा सेट है उसकी कोडिंग आपने लाजमी करनी है। कल मैंने आपके साथ वो कोडिंग वाली शीट भी शेयर की थी, आपको दिखाई, वो कोडिंग हमने लाजमी करनी है। कोई बात नहीं, कल आपके साथ अभी आई है ये फाइल मैडम ने आपके साथ शेयर कोई क्वेश्चन अगर आप लोगों का हो तो आप बाद में भी पूछ सकते हैं। लेकिन यही बात है, अभी आपको कुर्बान भाई ने बात की थी कि प्रैक्टिस